न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलती नजर आ रही है। एनडीए को 355 से लेकर 370 सीट मिलने के अनुमान है, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से लेकर 315 सीट जीतती दिख रही है। इंडी गठबंधन 125 से लेकर 140 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, यानी एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। मतदाताओं ने 542 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर सील कर दी है। एक सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। क्या पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे? क्या बीजेपी 370 का आंकड़ा पार कर पाएगी? इन सब का परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले उसका सटीक आकलन हमने आप तक पहुंचाया अपने मेगा एग्जिट पोल के जरिए। बताया कि देश में किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन बन रहा है देश का सरदार। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से 315 सीट जीतकर एक बार फिर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती दिख रही है, जबकि सहयोगियों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 355 से 370 तक पहुंच जा रहा है। कांग्रेस एक बार फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन जैसा कि अनुमान था, कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2024 में 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार झारखंड की बात करें तो न्यूज 18 के मेगा सर्वे में बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बिहार में बीजेपी को 13 से 16 सीट मिल सकती है, जबकि एनडीए की बात करें तो एनडीए को न्यूज 18 के मेगा सर्वे में 31 से 34 सीटें मिल रही हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस को 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 के सर्वे में कांग्रेस जहां पर 2019 में थी, वहीं पर दिख रही है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में किशनगंज सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। न्यूज 18 के मेगा सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 9 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में बीजेपी को झारखंड में 11 सीट मिली थी, जबकि आजसू के साथ मिलकर एनडीए को 12 सीट मिली थी। इंडिया की बात करें तो 2019 में 2 सीट पर सिमटने वाला गठबंधन इस बार 2 से 5 तक पहुंच सकता है। मतलब न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार और झारखंड में एनडीए को कुछ सीटों के नुकसान का अनुमान है, लेकिन पूरे देश में एक बार फिर मोदी लहर चलती दिख रही है और प्रचंड बहुमत के साथ पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो जिस एग्जिट पोल के आंकड़े को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से अपने अपने दावे किए जाते हैं, उसी एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे कि ये आखिर एग्जिट पोल कैसे किया जाता है, क्या होता है ये। सबसे पहले जानिए कि एग्जिट पोल मतदान के दौरान ही होता है और मतदान करके निकले वोटरों से सवाल पूछकर समझने की कोशिश की जाती है कि वोट आखिर आपने किसे दिया है, और इन्हीं जवाबों के आधार पर एग्जिट पोल का एक डेटा तैयार होता है और इसी डेटा के आधार पर एग्जिट पोल से चुनाव परिणामों का अनुमान लगाया जाता है, जिसमें कई सही और कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हो रहे हैं। सबसे पहला एग्जिट पोल अमेरिका में 1936 में किया गया था और तब न्यूयॉर्क शहर में राष्ट्रपति चुनाव का सर्वे कराया गया था और इस दौरान वोट डालकर बूथ से निकले वोटरों से पूछा गया कि वो किस उम्मीदवार को वोट करके आए हैं। यह एग्जिट पोल जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने किया था। तब से एग्जिट पोल का सिलसिला चलता आ रहा है और भारत में आजादी के बाद 1957 में दूसरे चुनाव में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली दफा सर्वे किया था। हालांकि तब से इसे एग्जिट पोल नहीं माना गया। फिर साल 1980 और 1984 में डॉक्टर प्रणय राय की अगुवाई में यह सर्वे हुआ
औपचारिक तौर पर साल 1996 में भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि CSDS ने की थी। इसमें यह बताया गया था कि बीजेपी की सरकार बन रही है और बीजेपी की ही सरकार बनी। 1998 में निजी न्यूज चैनल ने पहली दफा एग्जिट पोल का प्रसारण किया था। तो ये था एग्जिट पोल का इतिहास और क्या होता है एग्जिट पोल, इसे भी आपने समझ लिया। और इसी के आधार पर न्यूज चैनल की तरफ से ये सर्वे किए जाते हैं, एजेंसियों की तरफ से ये सर्वे किए जाते हैं।